हाँ बच्चों, हम लोग जो है बात कर रहे थे कक्षा 12 की सॉलिड स्टेट की चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने एकक कोष्ठिका तक बात कर लिया था। आज पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिका को वैसे तो दो प्रकार में बांटा गया है, एक सरल घन, दूसरा जो है केंद्रित घन। केंद्रित घन को तीन भागों में बांटा गया, एक एफसीसी, दूसरा बीसीसी और तीसरा जो है ईसीसी। अगर हम लोग कहें एकक कोष्ठिका के प्रकार, तो एकक कोष्ठिका को वैसे दो प्रकार से बांटा गया है, एक सरल घन और दूसरा केंद्रित घन। दूसरा जो है केंद्रित घन। केंद्रित घन जो होता है तीन प्रकार का होता है। एक होता है एफसीसी, या पहले बीसीसी ही बोल दो, बॉडी सेंटर क्यूबिक, और जो है होता है दूसरा होता है एफसीसी और तीसरा होता है ईसीसी। हाँ भाई, तो और वैसे लोग कहते हैं एकक कोष्ठिका चार प्रकार की होती है, तो तीन और एक कितना बोल देंगे, चार। या अगर आप इसी को डिवाइड करना चाहो तो बोल सकते हो एक सरल घन होता है, दूसरा केंद्रित घन होता है। केंद्रित घन तीन प्रकार का होता है, बीसीसी, काय केंद्रित घन, फलक केंद्रित घन, और जो है इसको बोलते हैं अंत केंद्रित घन, इंड क्यूबिक सेंटर, ईसीसी। अब हम लोग बात करेंगे सरल घन किसे कहते हैं भाई। या सरल घन में जो परमाणुओं की संख्या होती है कितना होती है। हाँ, पहली बात तो सरल घन क्या है भाई। हाँ, ऐसा घन जिसमें अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित होते हैं। ऐसा घन जिसमें अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित होते हैं, ऐसे घन को सरल घन कहते हैं। जैसे ये बना है आपका, ये जो चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है, ये किसका है, सरल घन का। सरल घन ऐसा घन जिसमें अवयवी कण जो है घन के कोनों पर स्थित होते हैं, ऐसे घन को हम लोग कौन सा घन बोलते हैं, सरल घन बोलते हैं। अब बात आई बीसीसी क्या है, तो बीसीसी ऐसा घन जिसमें अवयवी कण का मतलब परमाणु, अणु, आयन कुछ भी हो सकता है। ऐसा घन जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ घन के केंद्र पर स्थित होता है। लिख देता हूं, ऐसा घन जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ अवयवी कण घन के कोनों के साथ घन के केंद्र पर भी स्थित होता है। घन के केंद्र पर स्थित होता है क्या कहलाता है, काय केंद्रित घन कहलाता है। मतलब बॉडी क्यूबिक सेंटर या बॉडी सेंटर क्यूबिक कहलाता है, काय केंद्रित घन कहलाता है। कैसे बनाएंगे चित्र भाई इसका, पहले तो आप बनाओगे एक क्यूब बनाओगे, तो एक कोना हमारा ये हो गया, ये बहुत सही नहीं बना है लेकिन इसे समझ लो। एक कोना ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा कोना, चौथा कोना, पांचवा कोना, छठा कोना, सातवां कोना और ये आठवां कोना। तो ये पहले तो ऐसा घन जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ घन के केंद्र पर, तो ये घन का जो है कोना हो गया और साथ साथ ये हमारा क्या हो गया, घन का केंद्र। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, बीसीसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीसीसी। तो ये हमारा हो गया बीसीसी और ये हमारा हो गया सरल घन। सरल घन की डिफिनेशन क्या लिखोगे, ऐसा घन जिसमें अवयवी कण सिर्फ घन के कहाँ पे होता है, कोनों पर स्थित होता है, ऐसे घन को हम लोग सरल घन बोलते हैं। तो ये सरल घन और ये बीसीसी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एफसीसी की। तो एफसीसी क्या होता है, ऐसा घन जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ घन के केंद्र पर भी होते हैं, ऐसे घन को हम लोग जो है एफसीसी कहेंगे। देखो भाई, जैसे कोई ये घन हो गया, तो ये घन का कोना हो गया, ये दो कोना हो गया हमारा, तीन कोना, चार कोना, 5, 6, 7 और ये 8।
अवयवी कण कहाँ पे है भाई? घन के कोनों पर हैं, और जो है साथ ही साथ घन के प्रत्येक फलक पर। जैसे पहला फलक ये हो गया, घन में कितना फलक होता है सबको पता है, 6 फलक होता है। तो पहला फलक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये तीसरा फलक हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां फलक हो गया। अब बच्चा, अब घन इस तरीके से रखा है तो ये आगे वाला फलक है, तो इसके पीछे वाला फलक तुम बना नहीं पाएंगे, तो हमने कह दिया ये हो गया 6वां फलक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? FCC। क्या बोलेंगे? FCC। कैसा घन? ऐसा घन जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक, किसके प्रत्येक फलक? घन के प्रत्येक फलक पर स्थित होता है, प्रत्येक फलक पर स्थित होता है। ऐसा घन जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर स्थित होता है, ऐसे घन को हम लोग क्या बोलते हैं? FCC कहते हैं। तो ये आपका हो गया FCC। अब हम लोग बात कर रहे हैं ECC की। ECC क्या है? तो ऐसा घन जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ, ऐसा घन जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ घन के किन्हीं दो विपरीत फलक पर जो है स्थित होता है। जैसे एक फलक ये हो गया तो इसका विपरीत ये हो गया। तो ऐसा घन जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ घन के किन्हीं दो विपरीत फलक पर स्थित होता है, ऐसे घन को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? ECC। क्या बोलते हैं? ECC। अब डेफिनेशन लिख लेना भाई। ऐसा घन जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ घन के किन्हीं दो विपरीत फलक पर स्थित हो, तो ऐसे घन को हम लोग क्या बोलते हैं? ECC। हमने कहा एकक कोष्ठिका के प्रकार, तो आप लोगों ने कहा कि एकक कोष्ठिका 2 प्रकार की होती है। एक हमारा होता है सरल घन और दूसरा होता है केंद्रित घन। केंद्रित घन को 3 पार्टों में बांटा गया है, जो है FCC, BCC, ECC। ये किसके आधार पे हमने वर्गीकरण किया है? परमाणुओं के या अवयवी कण, चाहे परमाणु बोलो चाहे अवयवी कण, अवयवी कणों की संख्या के आधार पे हमने डिवाइडेशन किया यूनिट सेल का। तो यूनिट सेल 4 प्रकार का आया। अब अगर हम लोगों से कोई कहे कि ये जो आपका सरल घन है, इसमें प्रति एकक कोशिका में कितने परमाणु होते हैं? सरल घन में प्रति एकक कोशिका में कितने परमाणु होते हैं? हाँ भाई, जैसे हमने बनाया सरल घन बनाया, सरल घन क्या होता है भाई? ऐसा घन जिसमें अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित हों, हाँ भाई। तो ऐसा घन जिसमें अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित होता है, सरल घन कहता है। अब बात है सरल घन में अगर आपसे कोई पूछे प्रति एकक कोष्ठिका, प्रति माने 1, अगर एक एकक कोष्ठिका ले लिया जाए, प्रति एकक कोष्ठिका में स्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? हाँ बच्चा, क्या पूछा जाए? सरल घन में प्रति एकक कोष्ठिका में स्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो पहले तो आप ये देख लो कि सरल घन में 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 कोने। तो लिखना 8 कोना। अब देखो भाई, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने जो डॉट पॉइंट बनाया है, तो ये हमने गोले का सेंटर यूज किया है। गोले का क्या यूज किया है? सेंटर। हम लोगों ने यहाँ पे गोले का सेंटर यूज किया है। तो हम लोग जानते हैं गोले का आधा भाग तो शुरू में ही एकक कोष्ठिका के बाहर है। तो हम लोग अब आधा गोला बना लेते हैं। कुछ आधा गोला इस तरीके से बनेगा। तो उसका अब इस गोले का सेंटर पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, और ये वाली रेखा देखो कुछ इस तरीके से होगी। ये रेखा हो गई।
हाँ, अब देखो भाई, ये इतना भाग, आधे का ये चौथाई भाग आ रहा है। इस वाली एकक कोष्टिका में आधे का कितना भाग आ रहा है? चौथाई भाग। जैसे आधा, मैंने कहा शुरू में ये पूरा गोला है, पूरे गोले का आधा भाग तो पहले ही बाहर है, अब बचा आधा भाग। तो इस वाली एकक कोष्टिका में आधे का कौन सा हिस्सा आ रहा है? अगर आप देख रहे हैं तो आधे का आ रहा है चौथाई हिस्सा। आधे का कौन सा हिस्सा आ रहा है? चौथाई हिस्सा। तो पूरे का कितना हिस्सा आएगा? आठवां हिस्सा आएगा। तो मतलब कि ये जो आपका जो अवयवी कण है, इसका 1/8वां हिस्सा प्रति एकक कोष्टिका में आ रहा है। तो गुणे क्या लिखेंगे? 1/8। गुणे क्या लिखेंगे? 1/8। क्या लिखेंगे? परमाणु प्रति कोना। परमाणु प्रति कोना मतलब प्रति माने एक कोने पर, एकक कोष्टिका के एक कोने पर परमाणु का 1/8वां हिस्सा आ रहा है। तो कोना से क्या कट जाएगा? कोना। 8 से क्या कट जाएगा? 8। तो सरल घन में प्रति एकक कोष्टिका में स्थित परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 1 परमाणु। कितना परमाणु हो गया? 1 परमाणु हो गया। मैं दोबारा कहता हूं, ये बात समझिए भाई। अगर यहाँ पे हमने कोई गोला रखा है, ये तो मैंने जो ये डॉट पॉइंट यूज किया है, ये गोले का सेंटर है। ये गोले का क्या है? सेंटर। तो ये हमारा गोला हो गया। तो आधा गोला जो है वो पहले ही एकक कोष्टिका से बाहर आ गया। तो मैंने ये आधा गोला बनाया। आधे गोले में ये इतना पार्ट, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? अगर थोड़ा इस तरीके से दिखाया जाए, ये मान लो मैंने आधा गोला बना लिया, तो ये एक, ये हो जाएगा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। मतलब आधे गोले का चौथाई हिस्सा कहाँ आ रहा है? एकक कोष्टिका के अंदर। जो जिनको बात नहीं समझ में आ रही है वो भाई कंठस्थ किए रहें कि एकक कोष्टिका के यदि कोने की बात करें, कोने पे परमाणु का कितना हिस्सा होता है? 1/8वां हिस्सा। इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। तो 8 कोना गुणे 1/8 परमाणु प्रति कोना। कोना से कोना कट गया, 8 से 8 कटा, 1 परमाणु। मतलब सरल घन में प्रति एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? प्रति माने 1। यदि एक एकक कोष्टिका ले लिया जाए और वो सरल घन है तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 1 परमाणु होंगी। चलिए भाई आगे की चर्चा करते हैं। हमसे कोई कह दे कि अगर BCC ले लिया जाए, काय केंद्रित घन ले लिया जाए, कौन सा घन ले लिया जाए? काय केंद्रित घन ले लिया जाए। काय केंद्रित का घन मतलब हो गया BCC। तो BCC में प्रति एकक कोष्टिका में, BCC में प्रति एकक कोष्टिका में, प्रति एकक कोष्टिका में स्थित परमाणु की संख्या, स्थित परमाणु की संख्या कितनी आएगी? चलो भाई देखते हैं। क्या लिखा हूं भाई? BCC में प्रति एकक कोष्टिका। पहली बात तो BCC हो, प्रति का मतलब एक एकक कोष्टिका लिया जाए तो उसमें परमाणु की संख्या कितनी आएगी? चलो भाई पहले तो BCC आप बना ही लो। BCC क्या होता है भाई? जिसमें अवयवी कण घन के कोनों पर और साथ ही साथ घन के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। आपको पता है किसी भी चीज का केंद्र कितना होता है? 1 होता है, तो इसका भी एक ही केंद्र होगा। तो ये हमारा हो गया BCC। तो BCC में अगर प्रति एकक कोष्टिका में स्थित परमाणु की संख्या निकालने को कहा जाए तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो पहले तो 8 कोना हो गया। परमाणु कहाँ होते हैं BCC में? कोने पर। 8 कोना हो गया। और कोने पे परमाणु का कितना भाग रहता है? अगर कोने की बात करें तो यहाँ पे परमाणु का 1/8वां हिस्सा रहता है। फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, अगर ये हमारा गोला है तो आधा गोला पहले ही बाहर है। तो आधा गोला जब हम लोग काटेंगे कुछ इस तरीके से आएगा। आधा गोला कटने के बाद तो मैंने कह दिया ये पॉइंट कहाँ होगा? कहीं यहाँ पे होगा ये पॉइंट। तो ये वाली रेखा ये हो जाएगी और ये वाली रेखा ये हो जाएगी। तो अगर ऐसे दिखा जाए तो 1 2 3 4, अब तो एकदम क्लियर दिखाई पड़ रहा है। 1 2 3 4 मतलब गोले का अगर कोने पे कहें तो आधे गोले का चौथाई हिस्सा है। तो पूरे गोले का कितना इस हिस्सा होगा? 1/8वां हिस्सा होगा। 1/8 परमाणु प्रति कोना।
और बच्चा साथ ही साथ एक बात और है, इसमें जो है सरल घन में परमाणु कहाँ पे हैं, केंद्र पर भी स्थित हैं। तो केंद्र पर परमाणु का कितना हिस्सा आएगा, पूरा। ऐसे समझो जैसे एक थैला हो गया, उसमें हम समोसा डाल दें, तो अगर समोसा डाल देंगे तो समोसा थैले के अंदर पूरा का पूरा चला जाएगा। तो एक केंद्र होगा, एक केंद्र होगा और केंद्र पर परमाणु का पूरा हिस्सा, एक परमाणु प्रति केंद्र। केंद्र से केंद्र कट गया, कोना से कोना, 8 से 8। तो अगर हम लोग कहें 8 से 8 कटा, मतलब एक परमाणु आया और प्लस एक परमाणु केंद्र पर, तो एक कितना परमाणु हो गया, 2 परमाणु। तो अगर बीसीसी में प्रति एकक कोष्ठिका में स्थित परमाणु की संख्या कही जाए, तो बीसीसी में प्रति एकक कोष्ठिका में जो हमारे परमाणु हैं वो कितने होते हैं, 2। और सिंपल क्यूबिक में कितने होते हैं प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु, 1 परमाणु होते हैं। अब हम लोग जिक्र करेंगे एफसीसी में प्रति एकक कोष्ठिका में स्थित परमाणुओं की संख्या का। चलिए भाई, इतनी बात नोट कर लीजिए। हम लोग बात करने वाले हैं एफसीसी में प्रति एकक कोष्ठिका में, एफसीसी में प्रति एकक कोष्ठिका में, प्रति एकक कोष्ठिका में स्थित, प्रति एकक कोष्ठिका में स्थित, प्रति एकक कोष्ठिका में स्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी बच्चा, चलो देखा जाए। एफसीसी में प्रति एकक कोष्ठिका में स्थित परमाणुओं की संख्या, पहले तो आप चित्र बना लो। एफसीसी क्या होता है भाई, ऐसा घन जिसमें अवयवी कण घन के कोने के साथ साथ जो है घन के प्रत्येक फलक पर स्थित हों, ऐसे घन को हम लोग एफसीसी कहते हैं। तो ये 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना हो गया, मतलब अवयवी कण कोने पर हैं, साथ ही साथ घन के प्रत्येक फलक पर भी हैं। घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होता है भाई। तो अगर हमसे कहा जाए बताइए भाई एफसीसी में प्रति एकक कोष्ठिका में स्थित परमाणुओं की संख्या, तो पहले तो 8 कोना होता है, सबको पता है। एक कोने पे कितना परमाणु का कितना हिस्सा होता है, 1/8 परमाणु प्रति कोना, परमाणु प्रति कोना। और प्लस फलक कितने होते हैं घन में, 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 फलक। अब फलक पे परमाणु का कितना हिस्सा आता है, अब थोड़ा जो है आप लोग गेस लगाओ। जैसे मान लो ये एक फलक हो गया, अपने मैंने हाथ पे एक गेंद रखी, तो गेंद का आधा भाग मेरे हाथ पर होगा और आधा भाग कहाँ होगा, ऊपर होगा। मतलब फलक पर परमाणु का या अवयवी कण का आधा हिस्सा फलक पर होता है और आधा ऊपर होता है। यहाँ पे अगर कोई गेंद रखेंगे, गेंद का आधा हिस्सा फलक पर होगा, आधा ऊपर की ओर होगा। मतलब कि फलक पे अवयवी कण का कितना हिस्सा होता है, 1/2, 1/2 परमाणु। परमाणु का आधा हिस्सा ही किस पे होता है, फलक पर होता है। तो यहाँ पे कोना से कोना कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, फलक से फलक कट जाएगा, 2/3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक परमाणु कोने पर है और ओवरऑल बात करें फलक की, तो फलक पे कितना परमाणु है, 3 परमाणु है। तो 3 एक कितना हो गया, 4 परमाणु। मतलब कि अगर एफसीसी की चर्चा करें तो उसमें पर यूनिट सेल में कितने एटम आते हैं, 4 एटम। बीसीसी की यदि चर्चा करें तो उसमें कितने एटम आते हैं, 2 एटम। और यदि सिंपल क्यूबिक की चर्चा करें तो उसमें कितने एटम आते हैं, 1 एटम आते हैं। यदि आगे हम लोग चर्चा करें ईसीसी की, तो चलिए भाई उसकी भी चर्चा करते हैं, इसको नोट करिए। हम लोग बात करने वाले हैं ईसीसी की। तो ईसीसी क्या होता है भाई, ऐसा घन जिसमें अवयवी कण, ऐसा घन जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ
घन के किन्हीं दो विपरीत फलक पर स्थित होते हैं, ऐसे घन को हम लोग जो है ईसीसी या इसे अंत्य केंद्रित घन कहते हैं, अंत केंद्रित घन या इंड क्यूबिक सेंटर। चलिए भाई, तो एक फलक ये हो गया और दूसरा फलक ये हो गया। तो कहा गया ईसीसी में प्रति एकक कोष्ठिका में स्थित परमाणु की संख्या कितनी होगी? हाँ भाई, तो 8 कोना हो गया और कोने पर अब सबको पता हो गया होगा कोने पे परमाणु का कितना हिस्सा होता है, 1/8 परमाणु प्रति कोना प्लस, अब पता है कि भाई कितना ईसीसी में कितने फलक पे हमारे अवयवी कण होते हैं, तो किन्हीं दो विपरीत फलक पर। तो पहले तो 2 फलक लिखेंगे। अब आपको पता है कि फलक पे कितना हिस्सा परमाणु का होता है, तो अगर यहाँ पे गेंद रखेंगे आधा हिस्सा फलक पे होगा, आधा ऊपर की ओर होगा, कि गेंद का पूरा हिस्सा आ जाएगा? पूरा का पूरा हिस्सा नहीं आएगा भाई, आधा हिस्सा आएगा। तो फलक पे होता है 1/2 परमाणु प्रति फलक, मतलब कि परमाणु का आधा हिस्सा होता है फलक पे। तो कोना से कोना कट गया, फलक से फलक कट गया, 2 से 2 कट गया, मतलब कि ओवरऑल क्या आया, 8 से 8 कट गया, 1 परमाणु प्लस जो है 1 परमाणु, मतलब कि ईसीसी में आ गए 2 परमाणु प्रति एकक कोष्ठिका में। तो इतनी बात सबको अब ज्ञात हो जानी चाहिए कि यदि हम लोग चर्चा करें एफसीसी की, तो एफसीसी में पर यूनिट सेल, अब पर यूनिट सेल अंडरस्टूड है, पर यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, 4। बीसीसी में पर यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, 2। सिंपल क्यूबिक में पर यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, 1। ऐसे ईसीसी में पर यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, 2 होंगे। इतनी बातें सबको ज्ञात हो जानी चाहिए। चलिए भाई, इतनी बात नोट कर लीजिए।